नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप पढ़ेंगे साइंस के सामान्य विज्ञान के बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ के मजा आ जाएगा। आने वाले एग्जाम में आएंगे, ग्रुप डी आने वाला है, एनटीपीसी का रिजल्ट आ ही जाएगा। नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, एक नोटिस डाला था, तो बिल्कुल तैयारी जोर शोर से कर दो। 3 महीने ऐसा पढ़ो जैसा आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा हो। बिल्कुल हर चीज एक कर दो, पूरी शिद्दत से पढ़ो। चलो, तो ये 100 क्वेश्चन याद करेंगे हम एक साथ बैठ के। मेरा ये टारगेट है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन यहीं के यहीं याद हो जाएं। सुपर फास्ट स्पीड में पढ़ेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए आपको पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए व्यापक रूप से हर जगह क्लोरीन का यूज होता है। आपके घर में जो नल आते हैं ना, नल, सरकारी नल, उसमें भी जो टंकी चली जाती है, टंकी से पानी आता है, तो वहां पर क्लोरीन का उपयोग करते हैं कि आपको जो पानी साफ मिले। इसलिए जब नल, जो सरकारी नल होते हैं, उस पानी से यदि ज्यादा नहाओगे तो चेहरा, शरीर काला हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरीन मिला होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम क्यों हो जाते हैं? इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है लार्वा को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और लार्वा खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ओजोन किसे प्रभावित करता है? तो ओजोन प्रभावित करता है पारे को और चांदी को, इन दोनों को ओजोन प्रभावित करेगा। ओजोन क्या होता है? O2, O3, O4, O5। ओजोन क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ब्रोमीन एक क्या है? तो ब्रोमीन एक लाल द्रव है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम आपका ऑप्शन नंबर ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O, जिसको बोलते हो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति उपयोग में लाया जाता है? तो मैग्नीफाइंग अभिसारी लेंस को उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। यदि प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी कर दी जाए तो तीव्रता क्या होगी? तो दूरी आधी कर दोगे, तीव्रता चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना क्या कारण है? तो इसका कारण है आपका सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होती हैं? तो डिप्थीरिया रोग से आपका गला प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया गला यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा एक स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है आपका गाजर। ऑप्शन नंबर बी गाजर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करना किसका काम होता है? तो यह काम होता है गुर्दे का, या किडनी। मानव शरीर में कितनी किडनियां होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। सबसे इजी क्वेश्चन है, कितनी किडनी होती है मानव शरीर में? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4 × 2H2। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क आपका बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बॉक्साइड इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता होगी आपकी गामा किरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड में होता है क्या? तो सोडियम क्लोराइड में आपका विद्युत संयोजी आबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है आपकी हीमोफीलिया से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फीमर कहां पर पाई जाती है? शरीर के किस अंग में फीमर हड्डी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी आपकी पोलियो। ऑप्शन नंबर सी पोलियो यहां पर राइट आंसर है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर प्रभावित करेगा ल्यूकेमिया को। ऑप्शन नंबर यहां पर ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है? तो साधारण ट्यूबलाइट में आपका होगा 2 फिलामेंट, फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बैटरी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर ध्वनि व्यक्ति सुन नहीं सकता कौन सी है? तो डेसिमल में आप यदि 85 डेसिमल से अधिक पर आप सुन नहीं सकेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनेगी? तो H2 से बनाने पर आपकी मीथेन बनेगी। ऑप्शन नंबर बी मीथेन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में अन्य हाइड्रेट्स बनने के लिए जल योजन ये सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट के जीवाणुओं का नाश करना HCl का काम है। ऑप्शन नंबर बी HCl यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहां पर होता है? तो रक्त का निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? तो पेस मेकर का संबंध है आपका दिल से, हृदय से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धक लेंस के रूप में क्या प्रयोग में होता है? तो आवर्धक लेंस होता है आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी अभिसारी लेंस राइट आंसर है। सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन कौन सा है? इसमें मूल ईंधन है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन यहां पर राइट आंसर है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर यहां पर भी टंगस्टन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज की है हेनरी बेक्यूरेल ने। ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेक्यूरेल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हानिकारक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को ऑप्शन नंबर ए ओजोन अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। टीबिया अस्थि किसमें होती है? तो टीबिया अस्थि पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी पैर में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पैर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं हो सकता है? तो यकृत में आपका विटामिन बी संचित नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बैरियम मील डैश के लिए प्रयोग होता है? तो बैरियम मील का प्रयोग किया जाता है पोषण नाल का एक्स किरण। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संप्रेषण कहलाएगा आपका संवहन आणविक संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी संवहन राइट आंसर है। लाल रंग के प्रकाश में हरा रंग के कपड़ों को ले जाया जाए तो कपड़े का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो हरे रंग का कपड़ा आपको प्रतीत होगा काला। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत इलेक्ट्रिक तार बनाने के लिए तांबे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तांबे का प्रयोग किया जाता है यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिच में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पिच के लिए प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में आपकी उत्पन्न होगी मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है आपके थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी थॉमसन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड यहां पर राइट आंसर है। मानव कोशिका डैश में डैश निहित है? तो मानव कोशिका में आपके होते हैं 46 गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी 46 गुणसूत्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग है आपका चेचक। ऑप्शन नंबर ए चेचक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ सकता है? तो शरीर में यदि आपका कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाएगा तो दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? तो वहां पर रिसाव हुआ था आपका मिक गैस या MIC गैस या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट, कुछ भी बोल सकते हैं, 3 नाम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्नलिखित में से क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जा सकती है? तो पानी की स्थायी कठोरता आप सोडियम कार्बोनेट मिला दीजिए और दूर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पायरिया मानव के किस अंग को का रोग है? तो जो पायरिया होता है वो होता है मसूड़ों में। ऑप्शन नंबर ए मसूड़े यहां पर राइट आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है आपका विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होना। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपके गति का नियम सर आइजक न्यूटन बिल्कुल सही है, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल सही है, अपवर्तन स्नेल, और गैस नियम रॉबर्ट हुक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक वाला आपका गलत है, बाकी तीनों ऊपर के सही हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्यों? तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? ऊनी कपड़े इसलिए गर्म होते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के बेहतर रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी चुंबक बने होते हैं किसके? तो अस्थायी चुंबक मृदु लोहे या नर्म लोहे के बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका रीजन क्या है? इसका कारण होता है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ग्रीष्मकालीन में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि सफेद जो वस्त्र होते हैं वो ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ताप का कम अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो यहां पर आपका गलत कथन मैं सीधे बता देता हूं, प्रकाश निर्वात से नहीं गुजर सकता, ये गलत है। प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है, याद रखिएगा। एक फ्यूज का तार का उपयोग डैश के लिए होता है, तो फ्यूज के तार का उपयोग होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ का तोड़ना, कि भैया शॉर्ट सर्किट हो तो विद्युत परिपथ बंद हो जाए और आग लगने से बच जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर के लिए यूज होगा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका हीरा एक तत्व है, माणिक नीलम और पन्ना ये तत्व नहीं है, हीरा तत्व है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? तो प्रथम संश्लिष्ट रेशा है आपका रेयोन। ऑप्शन नंबर रेयोन बी सही आंसर है। पानी से ऊपर तक भरे हुए एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है बर्फ पिघल जाने के बाद भी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पालक आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा, मक्खन, चीज और मछली इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। एड्स रोग फैलता है, तो एड्स रोग फैलेगा शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक संपर्क यहां पर राइट आंसर है। आयरिस का क्या काम होता है? तो आयरिस जो हमारे आंख में होता है उसका काम होता है आंखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर होता है आपका वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जूल इकाई है किसकी? तो जो जूल है ये इकाई है आपकी ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की इकाई है जूल। किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई चुंबक उत्तरी और चुंबक दक्षिण, मतलब उत्तर और दक्षिण की ओर इंगित करेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? एलिसा परीक्षण होता है एड्स के परीक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक शिराएं रक्त का वहन करेंगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल कौन सा होगा? तो साबुन के साथ झाग नहीं बनेगा यदि जल रहेगा कठोर जल का झाग इतनी आसानी से साबुन के साथ नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है आपका NaOH। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यूरेनियम। डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग अभिलक्षण है। तो अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क कोशिका का अपघटन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? तो सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी यहां पर सही आंसर हो जाएगा नीली व्हेल या ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डायबिटीज
बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो डायबिटीज से शरीर का प्रभावित होता है आपका पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियाज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन के खोज करता है आपके प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर सी प्रिस्टले यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी मेंडल राइट आंसर है। एक बार बराबर कितना होता है? तो एक बार बराबर होता है आपका पास्कल में 10 पास्कल। ऑप्शन नंबर सी 10 पास्कल यहाँ पर राइट आंसर है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? लोलक की लंबाई 4% बढ़ाओगे, आवर्तकाल बढ़ जाएगा 2%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है 2%। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें कैसी हैं? तो प्रकाश की ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। ऑप्शन नंबर सी अनुपस्थ तरंगे यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करने के लिए क्या यूज होता है? तो जो राख उड़ती है उसमें विद्युत अवक्षेपण के द्वारा उसको कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत अवक्षेपण राइट आंसर है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होगा। ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग का सही आंसर हो जाएगा। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? कमेंट करके बताइए, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो लाल और पिकॉक ब्लू को मिला दोगे तो सफेद रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं आपका नीला, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? तो सबसे ज्यादा ऊष्मांक होगा आपका ब्यूटेन का। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो यहाँ पर आपको बता देता हूं, पीतल, कांसा और स्टील ये तीनों मिश्रण है। तांबा मिश्रण नहीं है, तांबा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जलने में सहायता ऑक्सीजन प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, सोना, चांदी, तांबा और लोहा में से सबसे अधिक तन्य कौन सा है? सोना, चांदी, तांबा और लोहा इनमें से सबसे अधिक तन्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आपको आंसर बताना है। दोस्तों ये रहे सुपर फास्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप 1 से 2 बार देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम 1 से 2 दोस्तों को भेज देना। हमारी मेहनत के लिए इतना आप कर सकते हैं। प्लीज हमारा सहयोग दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जरूर आपके लिए वो उस टॉपिक पर वीडियो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।